भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए। भाजपा की सरकार नहीं है क्या? क्या बात बोलिए। है? महोदय, उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। क्या व्यवहार है? आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसा बर्ताव कीजिए। इधर देख के बात करिए नेता प्रतिपक्ष। 85% कर दीजिए आप, 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे। माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब साथ में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे। और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए? अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा। और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे अब जो बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, बात है, पहले हम तो बोल लेंगे, फिर बोलिएगा। अब तो आप बोलिएगा, नहीं, मेरा बात खत्म हो जाने दो, फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी देना। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, जैसे आप है ना, जैसे आप हैं, अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए। भाजपा की सरकार नहीं है क्या? क्या बात बोलिए। है? बात बोलिएगा ना, बोलने दीजिए ना। महोदय, बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान बगल में देना बैठे प्रमाण ले जिम्मेदारी लीजिए। के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक अच्छा, काम चलिए, करते हैं, बिना अध्यक्ष प्रमाण महोदय। के बात रखना। ये संविधान विरोधी लोग हैं, इनकी अरे मानसिकता फिर- संविधान विरोधी है। एक मिनट, अध्यक्ष संविधान महोदय, विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का बोलिए। अपमान हम कर बोल रहे रहे हैं, फिर हैं। बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, हम बोल- बैठिए, 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 एक मिनट, बैठने दीजिए, बैठिए ना, बैठिए, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे, कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया है खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे, आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा यह है कि अब तो स्टडी, अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल यह है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा थी गई।
पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब महोदय 2 पॉइंट हम खाली रखना चाहते हैं कि 23 में ये लागू हुआ, 23 में ये लागू हुआ। सुन लीजिए, आप भी अरे भाई बैठिए ना। अध्यक्ष, अरे बिल्कुल विषय नहीं। इसका विषय है ये क्या? विषयों की वो जगह महोदय प्लीज। उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिए। अध्यक्ष महोदय 2 क्या पॉइंट करा रहे हैं आपको? आप बैठिए। अवगत करा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से सदन चलाना चाहते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तेज बोलिए। 2 पॉइंट संक्षेप में कि बताइए। ये 11-23 में चौधरी जी 11-23 में 9-11-23 को ये लागू हुआ। निरस्त जो है हाईकोर्ट से 20/6/24 में हुआ। हम लोगों की मांग थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अगर आप लोग आरक्षण के पक्ष में थे केंद्र सरकार, तो इसको शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला गया? पहला प्रश्न। दूसरा महोदय कि अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिएगा चौधरी जी, और दोनों चौधरी जी कर दे तो ज्यादा भाग पड़ जाएगा। तो अगर कर देंगे तो कम से कम ये कह दीजिए, अभी स्टडी नहीं हुआ है, यही ना कोर्ट कहा, तो स्टडी तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं हुआ था जो 10% मिला, उसका कौन सा आधार था? ये तो हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे करा के आरक्षण दिया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि सरकार अगर इच्छुक है, आप दोनों बलवान लोग बैठे हैं, दोनों 2 डिप्टी सीएम हैं, पहले हम अकेले थे तब हुआ था, अब तो 2 है। तो महोदय यही हमारा मांग है, खाली मांग सुन लिया जाए कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए, एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले। और अरे भाई आप बैठिए ना प्लीज। अरे सुन लीजिए ना, क्या व्यवहार है? आप डिप्टी सीएम है यार, डिप्टी सीएम जैसे बर्ताव कीजिए। नहीं बोलने का मौका देते तो नहीं शोभा देता था। मांग ही नहीं अरे रखने देते। संवैधानिक पद का आप हमारी ये मांग है कि स्टडी के लिए महोदय एक कमेटी विधानसभा की बना दे सरकार, और 4 दिन का ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे, और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए। आप 10% और बढ़ा करके बिल ले आइए, हम लोग सब लोग मिलकर के पास करने का काम करेंगे। यही मांग है। माननीय मंत्री हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में, और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई। अरे गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को, कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को ना दलित को, और आप कहानी सुना रहे हैं। 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए 15 साल को लोग भूला नहीं है, और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के
कितने समर्थक हैं? एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का। और किसी भी हालत में, बैठिए, किसी भी हालत में सब लोग जानता है। देखिए, सुनिए बात। 2000 तो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि इस देश में कोई बिना आरक्षण का नहीं है। यहाँ बिहार में भी कोई बिना आरक्षण का नहीं है, सभी वर्ग में आरक्षण है। तो क्या ये जो मजाक आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम बेफिक्र रहिए, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आप सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं। जब उसका निष्पादन होगा तो आगे जरूर उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी।